नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। हेमंत भाई, मीटिंगों पर मीटिंगे, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। अगर गोदी मीडिया को देखें तो ये मीटिंग तबाही ला रही है। हम तो चाहते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि आपके भाव ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमारे भाव इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मीटिंग किसके लिए की जा रही है, फिर सवाल लेके हम आए हैं। मजबूर हैं, आदत से सवाल करेंगे। ये मीटिंग हो किसके लिए रही है, सवाल हम ये लेकर के आए। ये मीटिंग पाकिस्तान के लिए है या अंधभक्तों की? कल एक बड़ी मीटिंग, उस मीटिंग पर सबकी नजर थी। नजर इसलिए नहीं थी कि प्रधानमंत्री बैठे थे, नजर इसलिए थी कि प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेनाओं के हमारे प्रमुख बैठे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां पर मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन नजर इसलिए थी कि वहां पर इस देश के 4 गौरव मौजूद थे। तीनों आर्मी के चीफ, मतलब सेना के तीनों अंगों के चीफ और सीडीएस मौजूद थे, इसलिए नजर थी। 24 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया जाता है। 24 सेकंड का वीडियो आता है। फिर अभी फैसले पर भी बात करेंगे कि आया, कहा गया, सब तय कर लो, सब तय कर लो। 24 सेकंड का वीडियो वो उस जमाने का आया जो 1931 से पहले फिल्में बनती थी, मूक फिल्म। आवाज बंद। बाद में आप फैसले भी बता रहे हो कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है। फिर ये आवाज बंद। अगर आपकी मीटिंग सीक्रेट थी तो वीडियो नहीं आना चाहिए था। अगर मीटिंग ओपन थी तो फिर आवाज वाली, जब फैसला बता रहे हो तो आवाज वाली या तो आ गई होती। आवाज बंद करके 24 सेकंड का वीडियो किसके लिए जारी किया, ये गंभीर सवाल है। किसके लिए? हम बार बार इस आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सवाल नहीं हजम हो पा रहे हैं, जिसके जिसके वजह से, सवाल की वजह से जो है हाजमा गड़बड़ हो रहा है भाजपा का और अंधभक्तों का, वो यही तो है कि आप सिर्फ इवेंट क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ अंधभक्तों की खुराक तैयार कर रहे हो, या इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हो। ये सवाल है ना। ये 24 सेकंड किसके लिए है? कि पाकिस्तान देखेगा कि मोदी जी तीनों जो है सेना के तीनों अंगों के प्रमुख उनके साथ बैठे हैं, तो पाकिस्तान डर जाएगा। या तो ये हो सकता है पहला, और नहीं तो देश में जो बैठे हैं न, देखो मोदी जी बैठक कर रहे हैं, देखो मोदी जी बैठक कर रहे हैं, और हो रहा है, देखो मोदी जी बैठक कर रहे हैं। भक्त करें न करें, आपको हेडलाइंस, अगर आप मीडिया पोर्टल्स पे चले जाइए तो हेडलाइन देख के हैरान रह जाएंगे। मोदी ने बैठक की, पाकिस्तान अब तबाह होने वाला है। मोदी की तबाही वाली बैठक। अरे क्या क्या लिख दे रहे हैं कि मोदी जी भी हैरत में है। हेमंत भाई, मैं पहले वो जरा 24 सेकंड की क्लिप दिखा देता हूँ, फिर सवाल करता हूँ। ये 24 सेकंड की क्लिप है, देखिए जरा। 24 सेकंड की क्लिप, ऑडियो फुल है। जब आप देख रहे हैं तो ऑडियो फुल है। मतलब हमारी तरफ से नहीं बंद किया गया ऑडियो को, बिल्कुल फुल ऑडियो है। ये देखिए, इस फुल ऑडियो में आप मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन आवाज उनकी आ नहीं रही है क्योंकि ऑडियो पीछे से ही नहीं डाला गया है इस वीडियो में। अब फिर मेरा वही सवाल है, इस वीडियो के साथ साथ, वीडियो चलने दीजिए हेमंत भाई, ये वीडियो क्यों जारी किया गया, इसका क्या मोटिव है? मोटिव जानना चाहते हैं इस वीडियो का। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इस तरह की जो मीटिंग है, हमने बहुत लंबे समय तक सारी चीजें कवर की हैं, देखी हैं सब कुछ। हाँ, मैं और ये बताना भूल गया भाई। मैं साफ कर दूं, हेमंत जी से इस विषय पे चर्चा ही इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करती, ये विषय हम नहीं लाते अगर हमें एनालिसिस करना होता। इसीलिए इसको मिड डे मुद्दा में नहीं लिया हमने, हॉट टॉपिक में लिया। हेमंत जी 2 दशक, कम से कम 2 दशक इन्होंने डिफेंस ही कवर किया है। तो ऐसी मीटिंग होती है तो क्या होता है, वीडियो से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, क्या क्या होता है हमें भी टेक्निकली नहीं पता है। क्योंकि जो विधा होती है ना, जिसे बीट्स होती हैं पत्रकारिता में, कि आप डिफेंस बीट पे हो, आप कांग्रेस बीट पे हो, बीजेपी बीट पे हो, तो वहां के सारे आपको सब कुछ पता होता है, सोर्सेज पता होते हैं, तो तरीका पता होता है। तो डिफेंस को कवर किया है कम से कम 2 दशक। और बड़े बड़े जो डिफेंस के, मतलब चाहे वो आप कह ले डिफेंस के प्रोग्राम्स हो या आतंकी वारदात थी। पुलवामा में पहला शख्स जो पहुंचा था पुलवामा रिपोर्टिंग करने, जिसने रिपोर्ट वहां से की थी, वो नाम हेमंत अत्री ही था।
तो इसलिए ये विषय हम हेमंत जी के सामने लाए हैं। हेमंत भाई। तो आशीष भाई, बेसिकली क्या है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ना, ये एक आपने बिल्कुल एक जो मूल सवाल उठाया कि ये किसके लिए किया जा रहा है। तो मूल रूप से तो ये भक्तों की खुराक तैयार की जा रही है, और इसके जरिए पाकिस्तान को डराने का जो काम है वो तो करना ही चाहिए, वो किया जा रहा है। लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा इस तरह की जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा एक शॉट पीआईबी जारी कर देती है, केवल एक फोटोग्राफ। ये सब वीडियो की इसकी जरूरत नहीं होती है। ये आपने कहा कि वीडियो क्यों जारी किया गया, तो वीडियो का बेसिक सीधी सी बात है कि जैसा मोदी जी की आदत है, आज से नहीं, देश 2002 से ही देख रहा है लगातार, वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं हर चीज के अंदर कि देखिए मैं फुल कमांड में हूं और मैं एक्शन ले रहा हूं और मैं सबको उसको अपने सामने बिठा करके सबको गाइडेंस कर रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं। जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, एक नई विधा डेवलप की है भारतीय जनता पार्टी ने कि म्यूट वीडियोस की। और इसकी शुरुआत कहां से हुई इस आविष्कार की, अगर आप लोग ध्यान हो, श्रीनगर में जब अपने गृह मंत्री जी गए थे और जो नरसंहार के जो मारे गए लोग थे 26, वहां पर आपको ध्यान होगा जो उनकी जो पेट एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, सो कॉल्ड न्यूज एजेंसी तो क्या ही है, वो प्रोपेगेंडा एजेंसी है, वो जो पहले उसने जो वीडियो बनाया उसके बाद उसकी वॉइस बंद कर दी, म्यूट कर दिया गया उसको। तो उसी से लीफ लेते हुए ये कल फिर यही किया गया कि पूरे की पूरी 22-24 सेकंड की एक ये वीडियो जारी करी गई। बेसिकली क्या है कि ऐसी चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? एक तो इसमें क्या है कि जब बातचीत जैसे करते हुए दिख रहे, हालांकि ये फॉर्मल लिप सिंकिंग है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी फोटोग्राफर गया होगा वहां कोई ना कोई चर्चा हो सकती है, और वहां पर ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन की जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपने जुबानी जबा खर्च मुझे कुछ बता दिया, मैंने आपको कुछ बता दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। वहां पर विकल्पों की बात होती है, तमाम टेक्निकल चीजों की बात होती है, और हाईली यू कैन से बहुत ही गोपनीय बातों जो होती है ना, हाईली सिक्रेटिव बातचीत, वो सारी होती है। अब इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बंद कमरे की क्या नाम है मीटिंग है, लेकिन वीडियो देख के आपको लगेगा जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो, ऐसे है ये पूरी। इसमें क्या है, कैमरा भी है, एंगल है, बैकग्राउंड है, स्लो मोशन है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो आवाज नहीं। तो ये भक्तों मैं की यही पूरी खुराक है। मैं रोकूंगा दर्शकों से भी क्षमा, मैं रोकूंगा। मैं दो चीजें बड़ा क्लियर समझना चाहता हूँ, वो चीजें जो लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वीडियो चलने दीजिएगा, गौर से वीडियो देखें लोग। अब मेरा सवाल ये है कि ये यहीं पर हम आना चाहते थे जहां पर आप लाए, शायद वहां पर कोई और नहीं हमको लेके आ पाता, क्योंकि आपका वो अनुभव है। ये मीटिंग हमारे सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की है। टॉप सीक्रेट मीटिंग है। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर क्या एक्शन होगा उसको लेकर के चर्चा हो रही। इसका मतलब यहां पर एक कैमरामैन मौजूद रहा होगा, मिनिमम एक, नहीं तो एक, मिनिमम एक भी नहीं, एक कैमरामैन जो यहाँ पर ये शूट हो रहा होगा, तो एक उसका असिस्टेंट होगा। ये मिनिमम दो हो गए, ये मिनिमम मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो सवाल फिर पैदा होते हैं। या तो जितने देर ये शूट हुआ है उतने देर सब लोग, मोदी जी ने सबसे एक्टिंग करवाई है कि अभी कोई बात नहीं करेंगे, सब लोग मुंह चलाओ, एक्टिंग करो। ये टाइम है भारत के पास एक्टिंग करने का। अब वो विषय आया है जो अब मिर्ची लगेगी। अब मिर्ची लगने वाला आ गया सवाल। ये या दो ही चीज हो सकती है भाई, बड़ा साफ साफ देश के सामने सवाल मैं कर रहा हूं, दो प्रश्न यहां खड़े होते हैं। या तो कैमरामैन के सामने ये देश के सबसे महत्वपूर्ण बैठक कैमरामैन के सामने हो रही थी, हैं? जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कैमरामैन टुकुर टुकुर यहां से वहां घूम रहा है और विजुअल सारे फ्रेम कैप्चर कर रहा है। एक फ्रेम में दो लोग, एक फ्रेम में ये मोदी जी का जो है विंडो उसमें शोल्डर शॉट ले रहा है और कहां कहां से कर रहा है, दुनिया भर ड्रामे चल रहा है। तो पहला सवाल कि इस गोपनीय मीटिंग में जो जो चर्चा हुई वो सब कैमरामैन सुन रहे थे, और अगर नहीं सुन रहे थे, ये कहा जाए कि नहीं ये जो मुंह चला रहे थे खाली सूट के लिए ऐसे ही मुंह चला रहे थे, तो देश इंतजार कर रहा है कि आप पाकिस्तान का मुंह तोड़ दोगे, और आप वहां बैठ करके एक्टिंग कर रहे हो कि चलो थोड़ी पहले एक्टिंग करके शूट करवा लेते हैं रिलीज करने के। अब बताइए हेमंत। आशीष भाई, मैं वही कह रहा था कि आपको अब एक बात समझनी होगी। अब आप भी न्यू इंडिया में काफी रम गए हैं, जम गए हैं, मोदी जी का 11 साल का शासन देख लिया है। आपको एक बात के लिए अब कन्विंस हो जाना चाहिए मानसिक तौर पर कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो सारी घिसी पिटी और पुराने जमाने की बातें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर देश की एकता की, अखंडता की, सारी रणनीति की, सामरिक चीजों की, सबकी चर्चा होती थी।
यहाँ पर अब जो आप देख रहे हैं 24 सेकंड का वीडियो, ये कुछ कह रहा है आपको, और आपको इसकी आदत डाल देनी चाहिए। ये कह रहा है कि न्यू इंडिया के अंदर सिर्फ काम का जिक्र नहीं है, असली खेल प्रेजेंटेशन का है, और प्रेजेंटेशन भी हाई लेवल का होना चाहिए, और मोदी जी उसमें कोई चूक करते नहीं है। तो ये उसका एक अनुपम उदाहरण है कि इतनी सीरियस मीटिंग हो रही है, इतनी हाई लेवल की सिक्रेटिव मीटिंग है, गोपनीय मीटिंग है। उसका मैंने आपको जैसे कहा, पहले भी इस तरह का एक फोटो आ जाता था, पीआईबी का एक फोटोग्राफर ने फोटो किया और उसके बाद छुट्टी, और वो भी बहुत सिलेक्टिव उसके हिसाब से आता था डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कोई पीआईबी की वेबसाइट पे उस तरीके से नहीं डालते थे। अब तो आपने देख लिया किस तरीके का वीडियो शूट किया, और इसमें मान के चलिएगा, आप भी टीवी के आदमी है, ये एक कैमरे का शूट नहीं है, ये कम से कम दो कैमरों का शूट है, कम से कम दो का है, ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन दो का शूट है जो अलग अलग एंगल दिख रहे हैं उसमें। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फिल्म का ट्रेलर टाइप की चीज है, कैमरा एंगल है, इसके अंदर स्लो मोशन है, इसके अंदर सब कुछ फिल्म स्टाइल है। क्यों? क्योंकि ये दिखाना है कि देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये तो जो आपका एक्शन बोलता है। कभी भी इस तरह की मीटिंग्स का यूं वीडियो डालना, आपने कहा वो एक्टिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये उनके विवेक पर है, लेकिन ये कुल मिलाकर के ये इस तरह की परंपरा अच्छी नहीं। मैं उनके विवेक पे नहीं छोड़ सकते। यहाँ दो में से एक होगा ना, या तो कैमरामैन के सामने आपने देश के जो है महत्वपूर्ण बैठक की है, उसके सामने बातचीत की है। ये बातचीत भाई बड़ा क्लियर है, हम बहुत साफ साफ समझना चाहते हैं मंत्री। या तो कैमरामैन के सामने आप तय कर रहे थे कि इधर से घुसेंगे, उधर से घुसेंगे, तुम उधर से जाना, बादल उधर रहेंगे, नाला उधर रहेगा, नाले से निकलने वाली गैस उधर रहेगी, या तो ये सारा डिस्कशन कैमरामैन के सामने आपने किया है। और अगर कैमरामैन के सामने नहीं किया कि नहीं नहीं वो तो हम खाली वैसे ही बैठे थे जितना देर वो शूट किया, तो फिर उतना आपके पास फुर्सत है कि आप आर्मी चीफ को बुला करके, एयरफोर्स और नेवी के चीफ को बुला करके, सीडीएस को बुला करके कह रहे हो चलो चलो पहले पहले शूट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मीटिंग करेंगे, या मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुको पहले शूट हो जाए तब जाना है। ये बड़ा क्लियर कट बात है भाई। दो ही नहीं चीज नहीं, हो ये सकते, तीसरा अगर हो सकता तो आप बताइए। अभी तक आपने और हमने जो देखा था और सुना था ना, वो था फोटो अपॉर्चुनिटी। कोई भी मीटिंग हाँ होती है बड़े लेवल की तो फोटो अप होती थी उसमें, और इस तरह की चूंकि सेंसिटिव मीटिंग है तो इसमें सरकार का एक पीआईबी का फोटोग्राफर एक फोटो लेकर के भेज देता, जैसा मैं आपको बताया था। अब हाँ। उस फोटो को आपने बना दिया वीडियो, वीडियो हम्म, अपॉर्चुनिटी बना दिया। वीडियो अपॉर्चुनिटी में आमतौर पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको 20-25 सेकंड की करनी भी है, तो उस समय आप इनफॉर्मल बातचीत करने लग जाते हैं, जैसे आपने हम्म, आके बैठे, कंफर्टेबली हुए, और आशीष जी आप कैसे हैं, और चीफ साहब आप कैसे हैं, उस टाइप की चीज का वो एक ये हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस मीटिंग का वीडियो जारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है, एक्सेप्ट इसके कि आपको एक खुराक तैयार करनी है अपने भक्तों के लिए। टीवी चैनलों को एक फीड दे रहा है दिन भर उसको चलाने के लिए, कल आपने देखा भी शाम को इसके अलावा कुछ नहीं चला, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, भगत हो, कोई भी हो। और उसकी एक जो पूरी की पूरी पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट कि देखिए वो लगे पड़े हैं, मानेंगे नहीं इस बार, कुछ करके मानेंगे, और फिर इंटरनेशनली भी। लेकिन इसका जो आउटकम हुआ वो उससे भी ज्यादा मतलब हास्यास्पद है। अगर आपने इस मीटिंग के बारे में जो रिपोर्टिंग देखी हो, वो कभी भी ऑफिशियली ब्रीफ नहीं किया जाता, कभी नहीं किया हम्म, जाता। सीसीएस की मीटिंग का इस तरह का ब्रीफ नहीं होता। और ये तो आपको पता है सिचुएशन कितनी गंभीर है इस समय, जिस तरीके की वार कराई और सब कुछ चल रही है देश के अंदर, मीडिया के द्वारा प्रायोजित हो। इसमें जो खबर निकल के आई वो भी आप दर्शकों को दिखाइएगा, उसमें मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है, दिखाइए भैया सेनाएं तय खबर। करेंगी। खबर शाम से आ गई है, लेकिन देखिए फिर एक ये बार। देखिए, ये हाँ देखिए, हेमंत भाई। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी, साफ कहा वक्त जगह और तरीका आप तय करें, आतंक को करारा जवाब। पीएम आवास पर तीनों प्रमुखों के साथ करीब 1.5 घंटे चली उच्च स्तरीय बैठक। ये जो चीज है, ये केवल एक मीडिया की एक लाइन तो हो सकती है, लेकिन आपने इसकी बिटवीन द लाइंस का मतलब समझिए, समझे क्या है कि सब कुछ सेना पर आपने छोड़ दिया। आप तो अपनी मानता दिखा रहे हैं कि फौज को खुले हाथ दे दिए। आपको याद है जब लद्दाख वाला मसला हुआ था, तो चीफ ने पूछा कि भाई क्या करना है, तो उनको क्या जवाब दिया गया आरएम के द्वारा कि जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए, यही कहा गया था ना। इसका मतलब क्या है, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप किस काम के लिए होती है? बेसिकली क्या होता है, जो ये मीटिंग हुई है सीसीएस की, ये भी और तमाम मीटिंगों के अंदर आप सारे जितने भी आपके पास अवेलेबल विकल्प है, उन सारों को प्रेजेंटेशन देते हैं एक एक करके। आर्मी के पास ये है, नेवी के पास ये है, एयरफोर्स के पास ये है, सारे विकल्प दे दिए। उसमें से 2 या 3 पे सारी टीम सहमत हो जाती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। और उसके बाद फाइनल जब स्टेप आप उसको बाद में और क्रिटिकली एनालाइज करते हो, सारी चीजें संभालते हो, अपने संसाधन देखते हो, और उसके बाद जो एक विकल्प यूज करना होता है उसको आप कर लेते हो, उससे बात करके सीसीएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पूरे ऑथोराइज होते हैं। लेकिन इसमें जो ये खबर आपने दिखाई, इसका मतलब समझिए आप क्या है। एक बार फिर
आपको ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ सेना के ऊपर छोड़ दिया गया है और हाँ। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपने उत्तरदायित्व से कहीं बच तो नहीं रहे? इसका मतलब समझिएगा आप, किसी भी दूसरे देश के साथ पहला कदम क्या होगा ये सेना तय करती है क्या? ये राजनीतिक लीडरशिप तय करती है भाई। ये हाँ। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। ये आप टास्क देते हैं, फौज तो उसको एग्जीक्यूट करके आती है कि भाई हमारा ये है, हमें इस स्केल पे करना है, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो ये, फुल ब्लोन करना है तो ये, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर करना है तो ये। आप जब चर्चा के बाद उनको विकल्प और उसके बाद ये, यहां तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है? कोई भी प्रधानमंत्री सेनाओं का हाथ बांधता भी नहीं है भाई दावे, सेना को खुली छुट्टी होती है। हाँ, उसमें सिर्फ ये है कि रिटेलिएशन किस लेवल तक ले जाना है। तो अब 1971 की मैं बात आपको याद दिलाऊं, 1971 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने बुलाया चीफ को, उसको बताया कि मुझे ये करना है। उन्होंने कहा साहब मुझे 6 महीने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने लीजिए आप। 6 महीने के बाद क्या हुआ, सारे देश ने देख लिया। आपने टास्क दिया, उन्होंने अपने संसाधन जुटाए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, बात खत्म। पाकिस्तान के 2 हिस्से होंगे। आपको क्लैरिटी होगी अब क्या होता है। यहां पर आप ये कह करके भाई उस सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना को तो फ्री हैंड ही है। आपको सवाल ये कि अगर आपको ध्यान हो, मैं याद दिलाऊं, जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे, जिन्होंने पिछली किताब लिखी थी अपनी, 4 किताब उनकी स्टार्स ऑफ रुकी। डेस्टिनी, 4 स्टार, वो आज तक नहीं छपी है। 4 नहीं स्टार्स छपी है। ऑफ डेस्टिनी। उस टाइम वो थे, चीफ थे, आर्मी चीफ थे उस समय। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था कि लद्दाख की स्थिति में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी सेना और सेनाध्यक्ष पर डाल दी थी। ये मैं कोट कर रहा हूं। और डाल दी थी, तभी तो वो किताब आज तक रिलीज भी नहीं होने दी गई। क्यों? सेना के ऊपर तो डाल दी, आपका क्या? सवाल तो ये आएगा ना। इसे पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं करते, करारा जवाब नहीं कह सकते आप इसको। ये तो ये कि सेना के ऊपर मत दो इसको। अच्छा हो गया तो हमने कहा, हमने तो फ्री हैंड दिया था। कुछ गड़बड़ हो गई तो सेना की जवाबदेही, हमारी तो है ही नहीं। सेना ने फैसला किया था। तो ये एस्केपिस्ट अप्रोच जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। ये आम आदमी नहीं समझता इस बात को। आम आदमी भक्तों को तो डोज दे दी। वीडियो के अंदर मोदी जी इतनी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, इतनी गंभीर बॉडी मुद्रा के साथ, वो मुद्रा के साथ, खुली छूट चीफ दे दी है और खुली छूट दे दी। और चीफ नोट कर रहे हैं, सारे के सारे मोदी गाइड कर रहे हैं, चीफ नोट कर रहे हैं सारा ब्रीफिंग ले। इट इज नॉट लाइक दैट ब्रदर। इसमें क्या है कि सारे लोग अपनी तैयारी के साथ आते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें से 2-3 पॉइंट्स के ऊपर सहमति होती है, फिर उस पर आगे बढ़ा जाता है, फाइनली ए को जीरो इन कर लिया जाता है। दैट इज द वे। सेना को चांस दे दिया, फलाने को दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं। सेना को के पीछे क्यों छुप रहे हो आप? पॉलिटिकल लीडरशिप आप हो। लद्दाख के समय भी वो जो जनरल मुकुंद नरवणे कह रहे थे, वो जब आप सरकार से सेना बात करती है तो सरकार से मार्गदर्शन मांगती है कि आपके कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की आप सरकार बताएगी ना कि किन किन देशों से मदद आ सकती है, कौन कौन से देश हैं जो विरोध में आ सकते हैं। बहुत चीजें होती है आशीष भाई। ये इतना जो ये भक्त बकवास करते हैं ना सुबह शाम तक। और इससे भी बुरी बात, मैंने एक आपको खबर भेजी है, कंट्रोल रूम को भेजी है, वो भी दिखाइएगा। जिस तरीके की बकवास इस मीटिंग के बाद, आप जरा टीवी चैनलों पे क्या खबर चल रही है, मैंने 3 चैनलों का एक स्क्रीनशॉट भेजा है, ये देखिए, सोच करके देखिए आप ये जी न्यूज क्या कर रहा है। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक। क्या मुंह दिखाओगे? आज सुबह रात तो चली गई, कल की हो गया अटैक। उसके बाद आप दूसरा देख लीजिए, रिपब्लिक बाद 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म कर लीजिए, क्या करेंगे? टीवी 9 क्या कह रहा है, आज पाकिस्तान की आखिरी रात। और बैन किसको कर रहे हैं? यूट्यूब चैनलों को। सोचिए आप, मतलब ये किस तरह का सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं भाई। आप फालसूट को इतना क्यों, मुझे ये बताइए कि जो गरजते हैं ना उनको बरसते नहीं है कभी भी। ये समझना पड़ेगा। ये टीवी चैनलों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। बेसिक सवाल हेमंत का ये है कि हम तो चाहते हैं और मतलब सब कुछ आहुति देने तैयार है। हम चाहते हैं कि भाई नक्शे से हटा दो, यही जो बात हुई, नक्शे से पाकिस्तान को हटा दो। लेकिन नक्शे से ये नैरेटिव गढ़ के नहीं हटाया जा सकता ना कि ब्रेकिंग, झूठी ब्रेकिंग चला करके। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लीजिए, एक्शन लेना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है बेसिकली वो आप जैसे कहा, फोटो ऑप्टिक्स, वीडियो ऑप्टिक्स से लेकर के और कुल मिलाकर के पूरा का पूरा, अगर इस पूरे तामझाम सामियाने को आप देखोगे तो ये पूरा सामियाना, पूरा टेंट हाउस, पूरा गाजा बाजा जो है वो सिर्फ भक्तों के लिए है कि वो न विफल जाए, उनके खुराक मिलती रहे, वो लड़ते रहे, वो गरियाते रहे। हेमंत अत्री को, वो आशीष चित्रांशी को, अशोक वानखेड़े को, ये तमाम पत्रकार साथी हैं, केवल 2-4 नहीं, दर्जनों पत्रकार साथी हैं जो सवाल कर रहे हैं, थोड़ा
कोई सॉफ्ट कर रहा है, कोई थोड़ा कड़क कर रहा है, वो तो अपना अपना तरीका होता है बोलचाल का। तो जो है ये सवाल करने वालों पर वो टूटते रहे, उन पर हमला करते रहे, उनसे कहे नहीं मोदी जी लड़ रहे हैं, तुम देशद्रोही हो। बहुत सारे आए हैं। आज सवेरे मैंने एक को पढ़ा, कहा कि अब तेरा और वो अशोक वानखेड़े का नंबर है जल्दी। तो हमने नीचे मांगा है कि भाई साहब एड्रेस दे दो, हम वहीं आके नंबर लगा लेते हैं, वहीं आके आपके पास है नंबर लगा ले। अब आप परेशान हो गए भाई, आप लोग देश के निर्माण में लगे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप परेशान हो गए हमारे तक आने के लिए, नंबर लगाने के लिए, तो हम आपके पास आते हैं, वही नंबर लगा लेंगे, आपका भी समय बचेगा, राष्ट्र निर्माण भी थोड़ा तेजी से होगा। इनका अपना घर में 3 सिटकिनी लगा के बैठते हैं सब। फिर यही बात जब आती है तो मेरा फिर जुबान मेरी वो हो जाती है? सवाल इनसे, इन्होंने मोदी को भारत मान लिया, ये बात मैंने कल कहा था, फिर कह रहा हूं, मोदी को भारत मान लिया है। मोदी ने बैठक की, मोदी ने बैठक की, मोदी ने बैठक की, मोदी ने बैठक की। भाजपाइयों के लिए पहले कहा जाता था भाजपाइयों 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। हाँ, जाके आपके संपर्क में तो आप भाई इतने दिन से आपको तमाम भाजपाई मित्र हैं, तमाम हमारे जिले स्तर से लेकर के और यहां तक के तमाम मित्र हैं भाजपाई। हम लोग बैठते थे तो आपस में ही कहते थे कि क्या चल रहा है, तो भाजपाई कहते थे हम उनसे सीखे हैं, हमने नहीं कहा था। कह रहे क्या होगा भाई साहब, हमारे यहाँ तो 3 ही काम होता है, भाजपा में 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो बताओ, उसी को फोटो वीडियो जारी करके 24 सेकंड का हाइप किए पड़े। हेमंत भाई, ये आज की तारीख में देश के हालात के लिए मुझे निजी तौर पर लगता है कि 2 ही जिम्मेदार हैं इस हालात के लिए। एक तो मीडिया जो खुद को मेन स्ट्रीम कहती है, इसके पाप का तो कोई अंत नहीं है। सरकार पर तो हम सवाल करते हैं, सरकार की हम आलोचना कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और कर रहे हैं, लेकिन ये तो पापी हैं, ये पापी हैं। इनके पाप का घड़ा भी नहीं भर रहा है। कितने बड़े साइज का घड़ा ये सब खरीद के बैठे हैं, वो भी नहीं भर रहा है। लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो कहा जाता है हमारी मैथोलॉजी में कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। ये पता नहीं कहां से घड़ा खरीद के लाए हैं या कहां से बनवा के लाए हैं, भर ही नहीं रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी को, फिर भी हम भाजपा को, मोदी के इतने सवाल के बाद फिर भी भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए उनका एजेंडा, उनको सत्ता कहता है ना आदमी, बड़ा केजरीवाल बड़ा खुल करके ये बात कहते हैं कि हम भाई राजनीति में है, तो लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति में आए हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो राजनीति करने आई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल है, तो राजनीति करेंगी, वो किसी भी हालात में हो करेंगी। कोई थोड़ा सा ज्यादा गंदा करता है, कोई कम गंदा करता है। अच्छा तो बहुत कम ही उम्मीद होता है कि राजनीतिक दल अच्छी राजनीति करेंगे, लेकिन ये जो मीडिया है ये तो राजनीतिक दल नहीं है ना। मैं असली पापी बता रहा हूं, आज अगर ये मीडिया सच दिखाने लगे, आपको गारंटी के साथ कहता हूं 24 घंटे के भीतर मोदी जी जवाबदेह प्रधानमंत्री में तब्दील हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं चेंज होंगे, जवाबदेह प्रधानमंत्री के रूप में तब्दील हो जाएंगे। देश के सामने दिखेगा कि प्रधानमंत्री हमारा जवाबदेह, ये दिखने लगे। ये असल में ना, मोदी जी अभी कुर्सी से उठे तब तक ये कहते प्यास लगी पानी ले गिलास, पता चला कि मोदी जी दूसरे वजह से उठे थे, ये जबरन पानी पिला देते हैं। असली पापी क्या ये नहीं है सब? आशीष जी, मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि जो हल्की और घटिया किस्म की ऑप्टिक्स होती है ना, और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा होता है, वो देश के हित में कभी नहीं होता। आप तो अपनी तरफ से मोदी के नंबर बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि सेना को खुला हाथ दे दिया है। सेना के हाथ कौन प्रधानमंत्री बांधता है, बता दीजिए मुझे। सेना को सरकार की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सीसीएस जो है, वो उनको एक टास्क देती है कि साहब देखिए ये परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या ऑप्शन है, उन सब पर विचार करके जो बेस्ट हो उस पर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन केवल ये कह देना कि मोदी ने खुले हाथ दे दिए हैं, मोदी ये मत बोलिए कि तीसरी बार के प्रधानमंत्री। युद्ध होगा या कूटनीतिक प्रयास होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, लिमिटेड एस्केलेशन होगा, कितना क्या किया जाना है, नेवल रूट से होगा, एयर से होगा, बाई इसके होगा, बाई रोड होगा, वो सारी चीजें बेसिकली सरकार को इशारा करना होता है। और उसके बाद सेना और तीनों सेनाओं में जिसकी भी ड्यूटी हो वो उसको एग्जीक्यूट करेगी एज पर देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन केवल एक ही बात को बेसिकली वो जो, क्योंकि वीडियो आई थी
तो उसको फिर आपने आगे भी तो बढ़ाना है ना, प्रोपेगेंडा तो करोगे ना। तो उसका प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए फिर ये खबर चलाई गई जो मैं आपने दिखाई अभी दर्शकों को कि ये इस तरीके से। और इससे भी अगर अगली बात आप करोगे, ये तो एक चीज है प्रोपेगेंडा के हिसाब से। आपको मैंने एक और वीडियो भेजा है मोहन भागवत साहब का, वो भी दिखाइएगा। उन्होंने क्या कहा था आपको ध्यान है? आर्मी टेक्स 6 months बट आरएसएस कैन सेंड ट्रूप्स टू बॉर्डर्स इन 3 days। बताइए, ये इस तरह की चीजें भी करते आए हैं ये लोग। आप केवल मोदी जी को नहीं कह सकते, ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम ये खास अंदाज में काम करता है। ये पुरानी खबर है, लेकिन कहते हैं ये लोग कि हम 3 दिन में बॉर्डर। आज तो कितनी बार बॉर्डर पे गए आप? बता दीजिए, इनमें से पूछ लीजिए कितनी बार बॉर्डर पे गए। बॉर्डर का नाम सुनते इनकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। इनके जितने खड़ा भी कर जो दो, में खड़ा कर दो। हाँ, गली के अंदर लाठी लेके पुलिस सिक्योरिटी में ये पथ संचलन तो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हिम्मत हो वो भूल जाइए। कितनों के बच्चे फौज में है, कितनों का क्या है, छोड़ दीजिए। कितना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। उन चीजों में ना जाने की बजाय केवल ये बात है कि इस तरह की चीजों में खबरों को एक साइकिल बनाए रखने के लिए, भगतों को एक खुराक दिए रखने के लिए पहले वीडियो जारी करो जो आपने मूल सवाल पूछा, और उसके बाद इस तरह की खबर चलाओ कि सेना को पूरे हाथ दे दिए गए। तो उसमें फिर आपकी जवाबदेही नहीं बचती कि हमने तो सेना को कह दिया था। अगर कुछ धुआंधार हो गया तो मोदी जी ने कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आर्मी चीफ गया, सिंपल। तो दिस इज शर्किंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट डन। ये इस तरह की चीजों की, ऑप्टिक्स की, थिएट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं होती। आप विदेश से आए, मीटिंग दौरा छोड़ करके आए, एयरपोर्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, भाई मीटिंग 10 मिनट बाद घर पे भी हो जाती। ऐसा क्या था कि एयरपोर्ट पे मीटिंग होगी? बता दीजिए आप मुझे। उसके बाद एयरपोर्ट में मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। सवाल ही है, मैं वही उसी पे आ रहा था मैं कि एयरपोर्ट में मीटिंग की। मुझे तो ये लगा कि हो सकता है श्रीनगर जा रहे हो, वो जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने, वहां से घर चले गए। और उसके बाद जब निकले तो सीधे मधुबनी चले गए, कानपुर कैंसिल कर दिया, और शाम को ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। तो ये आपकी प्राथमिकताएं दिखाता है कि यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज। आप एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और उससे भक्तों को खुराक मिलती रहती है, डॉगी मीडिया को प्रोपेगेंडा करने में मदद मिल जाती है। बेसिकली देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी का संवेदनशील विषय है, पूरे देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। मीडिया को भी रिस्ट्रेन करना चाहिए, सरकार को भी रिस्ट्रेन करना चाहिए, और जो कुछ करना है, आपने देखा इसराइल ने क्या किया, लेकिन कभी उन्होंने बकवास नहीं की उस तरीके की। आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात, कत्ल की रात, कल पाकिस्तान की रहेगी, कहीं कोई चीज नहीं। आपको 78 साल की आजादी का देश होगा भाई, अब तो मैच्योर बनिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी जाए बकवास चलाते रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों को बुला करके बाहर गालियां दिलवाएंगे टीवी स्क्रीन पर बैठा के प्राइम टाइम में, उनको सरकार नहीं रोकेगी। सरकार रोकेगी यूट्यूब चैनलों को, तो वो सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इतना सा फर्क समझना पड़ेगा। और हमारा तो ये मानना है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ सरकार करे, इफेक्टिव डोज करे, और ऐसी डोज करे कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह का मिसएडवेंचर करने से पहले 10 बार सोचे कि अच्छा नहीं होगा। केवल वो भय उनके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडे से नहीं होगा, वो एक्शन से होगा। आपका एक्शन बोले, सफलता शोर मचाना चाहिए, ना कि आप जुबान से जुटे पड़े। ये इनको समझ में नहीं आएगा। एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम बना दिया गया है। पिछली बार आपने बालाकोट में देखा था, उस टाइम तो हम दिल्ली में ही थे। ये कर दिया, वो कर दिया, हालत ये कर दी, कभी मिसाइलों के पीस दिखा रहे, कभी एनटीआरओ की डिटेल्स दिखा रहे। अरे अगर आपने एक्शन किया होता तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा होता भाई, समझ लीजिए। एक्शन बोलेगा ना। आज आप फिलिस्तीन में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या बताया जाता है कि इतने लोग मर गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। वीडियो फुटेज बता रही है सारी की सारी। तो आप अपने एक्शन में भरोसा रखिए। ये एक समय प्रोपेगेंडा का नहीं है, ये समय जिम्मेदारी का है, ये समय देश के हितों की रक्षा का है। केवल उतना ही समझ ले, हर चीज प्रोपेगेंडे के लायक नहीं होती। प्रोपेगेंडा आपके पास बहुत है, सुबह शाम तक झूठ बोलते ही है ना। भक्तों का काम क्या है? सुबह शाम तक उसी बकवास को प्रोपेगेट करना है। तो कम से कम इस मसले पे तो देश की सुरक्षा का मसला है भाई, देश की सेनाओं का मसला है, देश की सामरिक रणनीति का मसला है, उसको तो समझ लीजिए। अच्छा, कोई अच्छी स्थिति नहीं है, हमारे 26 लोग मारे गए, इसको क्यों बोल रहे हैं ये लोग? या इन्होंने उसी पे कढ़ाई चला दी है? तो ये जान लो 28, हम 26 बोल के गलत करते हैं। 28 हमें बोलना चाहिए। 28 हम आदिल को क्यों नहीं गिनेंगे? ये 26, ये भी मुझे लगता है ये हम लोग मिस कर रहे हैं। ये पहले 27, 28 से गिनती 26 पे आई कि 26 सैलानी पे सिर्फ आ गए। वो जो आदिल वहां पर जान दे दिया उन सैलानियों को बचाने के लिए, वो आदिल गिनती में क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, निश्चित तौर पर 28 ही होगा।
हमने पहले और शो में भी 28 ही कहा था, 23 को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये हमने भी जो है गलती, क्योंकि ये मीडिया ने वो फिर 26 देख के हम लोग भी 26 बोलने लगे। इसी ने किया कि ये मौतों में भी किसको गिने किसको नहीं गिने, ये वाला हिसाब किताब है। और ये आज की तारीख में आपने जो कहा ना कि यूनिटी, देश को इस समय यूनिटी की, मुझे लगता है सन 47 के बाद 2025 में हम खड़े हैं, आज तक देश इतना यूनाइट नहीं रहा है। ये वक्त ही प्रोपोगंडा का नहीं है, क्योंकि हेमंत भाई इसके बहुत सारे मायने हैं, हम उसके भीतर नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार पहलगाम के बाद इस देश में जो यूनिटी दिखी है ना, ये ऑल टाइम मतलब सबसे ऊपर। इस देश में कोने कोने से आप जहां संदेह पैदा करते हो, खासकर इसी इकोसिस्टम के लोग पैदा करते हैं ना, कोने कोने से देश भर की हजारों हजार मस्जिदों से ऐलान हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, चलो लड़ो। जामा मस्जिद पे मुसलमान कर अपने मुल्क के लिए पहला खून हिंदुस्तानी मुसलमान का बहेगा, चलो अब भी प्रोपेगेंडा फैलाओगे, अब भी उन पर कोई नहीं, उनकी जुबान बंद करने के लिए एक एक जो है डायरेक्शन नहीं आया है, कोई गाइडलाइन, कोई जो है एक जारी हो जाता है भाई कि ये मुंह बंद रखे, भाजपा के नेता कार्यकर्ता है जो भी है इकोसिस्टम के लोग, बंद रखे नहीं तो सख्त कार्रवाई हो। हिंदू मुसलमान लगातार किए पड़े, हर 10 मिनट पे एक फुटेज आ रही है इस समय, हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पर कहीं ना कहीं बदतमीजी करते हुए। आप बताइए, लड़ना पाकिस्तान से है, आप भारत की एकता को जो है खतरे में डाल रहे हो। भारत की एकता खतरे में जा रही है कि नहीं जा रही है हेमंत भाई? भारत की एकता खतरे में डाल रहे नहीं हो, लड़ना पाकिस्तान से है, यूनिटी आशीष भारत की भाई, खतरे में डाल। ये 100 साल से यही करते आए हैं। इसके हाँ, अलावा इन्होंने किया क्या है, वो बता दीजिए ना मुझे, इन्होंने किया क्या है। इनका तो फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए, उसी में एक्सपर्टीज है। हाँ, इस बार जो माहौल बना था, वो तो आज तक किसी भी आतंकी हमले के बाद इस तरह की एकता का माहौल नहीं बना। हाँ, उसको तहस नहस करने का काम जारी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बेचारे कश्मीरी शाल बेचने वाले हो, दूसरे राज्यों के अंदर घूम घूम के अपनी रोजगार कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हो, क्योंकि इनका उससे आगे हैसियत नहीं है। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का सामने नहीं जाएंगे कभी भी। भक्तों की बकवास यहीं तक सीमित, इसी सब प्रोपेगेंडे के तहत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश इन सब चीजों से बड़ा है, कृपया करके थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखें, और इस तरह की चीज दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने की बजाय कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही, अपनी अंतरात्मा में झांक ले कि तुम क्या कर रहे हो। तुम इस देश का जो सेक्युलर ढांचा है उसको क्यों तोड़ने में लगे हुए हो। इससे कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। जो कश्मीर आज तक कभी भी इस तरीके के ऊपर नहीं आया, इस बार उन्होंने ना केवल ब्लड डोनेशन के लिए, आपने लाइनें देखी वहां किस तरीके से मस्जिदों में पाकिस्तान की निंदा हुई है, किस तरीके से आतंकवाद की निंदा हुई है। कश्मीर का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर इस नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन ना हुए हो, जुलूस ना निकले। इनको वो भी हजम नहीं हो रहा, इसका मतलब तो यही मतलब है ना इसका, या कोई और मतलब है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है भाई, और उनका एजेंडा है भारत में हिंदू मुस्लिम कराना, तो उसको तो आप प्रोपेगेट कर रहे हो। होना उल्टा चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह की खानी है, हर तरीके से खानी है। उनकी कोई भी चीज पूरी मंशा पूरी नहीं होने देंगे हम। यहां तो ये सब करके आप उनकी मंशा पूरी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल ऑल्सो, शर्मनाक है। चलिए खैर, इजाजत दीजिए हमें, नजर रखिए, मीटिंग पर मीटिंग है, और गोदी मीडिया मत देखिए, आप रियल खबर देखिए। मीटिंग है, ये मीटिंग हुई, पाकिस्तान उड़ गया, खत्म, ऐसे नहीं। मीटिंग हुई, हम चाह रहे हैं भैया, लेकिन मीटिंग में कंक्रीट फैसला आएगा, फिर क्या होगा। और सेना को खुली छूट दे दी, बहुत क्लियर समझाया है हेमंत भाई ने, बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए। सेना को खुली छूट दी, सेना के पास अपना पता है, अपनी सामर्थ्य पता है। ये सेना को जो है, सेना नहीं ना, आर्मी चीफ ये नहीं बात करते हैं ना अमेरिकी विदेश मंत्री से, ये फ्रांस से, ब्रिटेन से ये नहीं कम्युनिकेट करते हैं। वो कम्युनिकेट करने का काम भारत सरकार का है, वो विदेश मंत्री करेंगे, रक्षा मंत्री करेंगे, या प्रधानमंत्री करेंगे खुद। वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, वॉर होगा तो कौन किसके साथ खड़ा है, यही तो 5-6 दिन से 7 दिन से हम लोग देख रहे हैं। चीन खुल करके खड़ा हो गया है साथ, अब कौन कौन इधर आएगा, कौन हमारे साथ खड़ा होगा, कौन नैतिक समर्थन देगा, कौन जो है शारीरिक समर्थन देगा, मतलब फिजिकली कौन खड़ा होगा, कौन मोरल सपोर्ट करेगा हमको, कौन सैद्धांतिक रूप से साथ होगा। बहुत सारे होते हैं, सैद्धांतिक रूप से साथ होना भी बड़ा वो होता है कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ खड़े हैं, यानी जो सैद्धांतिक रूप से खड़ा हुआ वो टेररिस्ट स्टेट मान लिया पाकिस्तान को, तब हमारे साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ा हुआ है।
तो इतने सारे हैं हमारे पास, कहाँ से क्या क्या आएगा, कौन कहाँ से क्या देगा, तमाम चीजें। पिछले युद्ध में दिया था ना इजराइल ने कुछ, तो वैसे ही करगिल के समय किसने किसने मदद किया था आपको पता होगा ना, कुछ लोगों ने भेजा, खेप भेजी। तो ये सब कौन करेगा? ये आर्मी चीफ थोड़ो करेगा कि चलो तब तक हम बात करके ला रहे हैं, पीछे से अभी बात किया हूं, वहां से भिजवा रहा है, एक ट्रक आ रहा है, ऐसे नहीं होता। आर्मी को खुली छूट दे दी। अब यहाँ पे पूरा वो सब एंकरानियां जो है वो मेज पे आर्मी खुली छूट दी है। वहां बाद में देखा मोदी जी खुली छूट देते हैं। इसके पहले तो लग रहा है कि आर्मी सब बांध के रखे थे कहीं। ये मतलब लॉजिक ना, इस देश में, फिर हम कहानी लंबी हो जाएगी। इस देश के साथ सबसे विदेशी व्यक्ति ने कहा था, वो कहानी में बता चुका हूं मेरे उसमें, जापान के इंजीनियर ने, वो कहा भारत क्यों सबसे पीछे है तरक्की, इतना बड़ा मैन पावर जिसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, यूथ इतना है, वो क्यों पीछे रह गया है? तो भारतीय का एक समूह था, उसमें से एक जवान मेरे साथ था लंबे वक्त तक, तो बताया उसने, उसमें एक वो भी था, वो जापानी लोगों का हेड था। तो जापानी ने कहा क्यों पीछे हो? तो सबने अपना अपना बताया कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा है, सब अपना अपना, सबको उसने जो है खारिज किया, कहा नहीं ये बात नहीं। तो सबने कहा कि भाई सरेंडर कर गए सबके, हम पॉलिटिकल सिस्टम कह रहे हैं, यही हमको लगता है, करप्शन, अपराध, हेन तेन। उसने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि तर्क नहीं आप लोग करते हो, प्रश्न नहीं करते। जो प्रश्न करने पर आज की तारीख में चैनल डिलीट करवा दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। वो जापान का इंजीनियर था, सर्बिया की साइट पे काम करने वाले लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ, वो अब पुलिस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है, सिपाही। तो उसने बताया कि कहा कि आप लोग तर्क सवाल ही नहीं करते हो, तर्कशील नहीं हो, आप आंख बंद करके किसी के भी पीछे, किसी के पीछे चल देते। उसका साक्षात प्रमाण है यहाँ पर, जितने वो राम रहीम से लेके और रामपाल से लेके और जो है कौन कौन आसाराम और दुनिया भर का बड़ी लंबी फौज है, वहां से लेकर के मोदी, राहुल, अखिलेश, किसी का नाम ले लो, सबके पीछे अंधे भक्त है। सब ऐसे आंख बांध देखते नहीं दाएं बाएं, सीधा ऐसे चलते हैं कि हमारे बोल दिया उन्होंने, व्यक्ति पूजक समाज। खैर फिर बात लंबी हो जाती है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।